नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नक्सली संगठन जेजेएमपी का हार्डकोर नक्सली लव कुश बिहार से गिरफ्तार। हुसैनाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली संगठन जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य लव कुश पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में हुसैनाबाद एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने बताया कि एसपी चंदन कुमार सिन्हा को जानकारी मिली थी कि नक्सली संगठन जेजेएमपी का हार्डकोर सदस्य लव कुश पासवान बिहार के टंडवा थाना क्षेत्र के आसपास देखा गया है। सूचना मिलते हैं एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर टंडवा क्षेत्र भेजा गया। यहां टंडवा थाना की पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान सूचना मिली कि लव कुश पासवान टंडवा थाना क्षेत्र के पांडु गांव में है। सूचना मिलते ही पुलिस दल उक्त स्थान पर पहुंचकर उसे घर से दबोचा। गिरफ्तार नक्सली लव कुश पासवान छतरपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ हुसैनाबाद थाना में कई मामले दर्ज हैं। ग्रामीणों को वन प्रबंधन का मिलेगा जिम्मा, अर्जुन मुंडा बोले। गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने रविवार को सरायकेला, खरसवां और कुचाई का दौरा किया। कुचाई के मरांग हाथों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वनाधिकार कानून के माध्यम से गांव के लोगों को जंगल के प्रबंधन एवं मालिकाना हक मिलेगा। आदिवासी वर्षों से जंगलों की रक्षा करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार कानूनी तौर पर गाँव के लोगों को जंगलों के प्रबंधन का जिम्मा देने जा रही है। कहा कि यह सारा कार्य उनके मंत्रालय की देखरेख में होगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से भी इस पर गांव में जाकर ग्राम सभा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वनों को बचाने के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में ट्रेनों को जलाने वाले कभी नहीं हो सकते राष्ट्रभक्त, अर्जुन मुंडा ने कहा। सेना में बहाली को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का चारों ओर विरोध हो रहा है। इस पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस योजना का विरोध कर रहे लोग ट्रेनों को निशाना बना रहे हैं, कहीं से भी उचित नहीं है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। कहा कि छात्रों में जागरूकता के कारण भ्रम की स्थिति फैली है। उन्होंने विपक्ष को भी निशाना पर लिया। रविवार को सरायकेला स्थित भाजपा कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में अग्निपथ योजना पर जागरूकता के अभाव में भ्रम फैला हुआ है। कुछ लोग रेल जलाकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। झारखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल सोमवार को बंद, 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी स्थगित। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और विभिन्न संगठनों द्वारा सोमवार को भारत बंद की घोषणा को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से झारखंड के सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं बंद को देखते हुए 9वीं और 11वीं की परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन स्कूलों को बंद किया गया है। रविवार होने की वजह से नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। वहीं राज्य के सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। जिलों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत बंद को देखते हुए स्कूलों में कक्षाएं स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग के निर्देश के बाद राजधानी के निजी स्कूलों में भी कक्षा स्थगित रखने की घोषणा की है। श्री शर्मा ने कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से ली जाने वाली 9वीं और 11वीं की परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। सोमवार को होने वाली 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया के लिए तारीखों का ऐलान, एफआईआर हुई तो नहीं मिलेगा मौका। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने साझा प्रेस वार्ता कर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि यह योजना काफी विचार विमर्श करके लाई गई है। 2 साल से इस योजना पर चर्चा चल रही थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के जोश होश के बीच तालमेल बनाना है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। सभी अग्निवीरों को आम जवानों की तरह फायदे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आज की तुलना में अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस और सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी युवा के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं सेना ने तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। थल सेना ने कहा कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, जबकि नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी।
अग्निपथ स्कीम को वापस ले सरकार, मांडर प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में वोट की अपील, असउद्दीन ओवैसी। रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने केंद्र और झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं क्षेत्र की जनता से प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। बता दें कि प्रत्याशी देव कुमार धान पूर्व में भाजपा नेता थे, लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा की ओर से टिकट नहीं देने पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं श्री धान कुछ दिन पूर्व एआईएमआई का भी दामन थामा था। आप सबको को बता दूं कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर श्री ओवैसी के पहुंचने पर जमकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आप सबको बता दूं कि रविवार को रांची के चान्होई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। ये कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने इस योजना को जल्द वापस लेने की मांग की। आप सबको बता दूं कि चुनावी सभा के दौरान जमकर बारिश भी हुई। इसके बावजूद लोगों के डटे रहने पर एआईएमआईएम प्रमुख ने क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि इस तरह की एकजुटता आगामी 23 जून को वोटिंग के दिन भी दिखानी होगी। उन्होंने क्षेत्र की मतदाताओं से प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में वोट करने की अपील की। झारखंड में बढ़ रहे कोरोना के एक्टिव मरीज, एक दिन में 24 नए मामले सामने आए। झारखंड में धीमी गति से ही सही कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ एक्टिव केस की संख्या हाल के दिनों में लगातार बढ़ रही है। आप सबको बता दो कि 2 दिन पूर्व शनिवार को राज्य में कोरोना के 24 नए मामले मिले। इससे एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 94 हो गई। शनिवार को मिले नए मामलों में रांची के 15, देवघर तथा पूर्वी सिंहभूम के 3 तथा बोकारो, गढ़वा और लातेहार के 1 मामले शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी मरीज नहीं है जो गंभीर है। शनिवार को विभिन्न जिलों में 12 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान एक्टिव केस की बात करें तो रांची में सबसे अधिक 54, देवघर में 12, पूर्वी सिंहभूम में 1, बोकारो में 4, लातेहार में 3, जामताड़ा, कोडरमा और पलामू में 2 तथा गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा और सिमडेगा में 1 एक्टिव केस शामिल हैं। सौर ऊर्जा से जगमग होंगे राज्य के एयरपोर्ट। देवघर में बन रहा है 600 केवी का सोलर पावर प्लांट। जेरेडा द्वारा राज्य में स्थित सभी एयरपोर्ट में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अब तक दुमका और धनबाद में 600 केवी का सोलर पावर प्लांट तैयार हो चुका है। वहीं देवघर एयरपोर्ट में यह निर्माणाधीन है। जेरेडा द्वारा 25 जून तक पावर प्लांट तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वजह यह है कि 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बताया गया कि इन एयरपोर्ट में पावर प्लांट चालू होने से एयरपोर्ट के जरूरत के अनुरूप बिजली मिल जाएगी। झारखंड में बालू की किल्लत, गुमला से रांची नहीं जा रहा है बालू, घर बनाने का काम रुका। झारखंड के गुमला में बालू की किल्लत है। इसका सीधा असर ऊंची इमारत, घर और अन्य कार्यों में पड़ रहा है। गुमला के अलावा रांची भी बालू की किल्लत से जूझ रहा है, क्योंकि गुमला के बालू से ही रांची में निजी से लेकर सरकारी भवन तक का निर्माण होता है, परंतु ठेकेदारों द्वारा किसी प्रकार की बालू की व्यवस्था कर सरकारी भवन बनाए जा रहे हैं। इस कारण निजी मकान नहीं बन पा रहा है, क्योंकि निजी कार्यों के लिए बालू नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, परंतु 15 दिन से अधिक होने के बावजूद भी लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा है। इससे घरों का निर्माण कार्य रुक गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण भी लरंगों से बालू उठाव करने नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण के अनुसार जेएसएमडीपी द्वारा निर्धारित नदी घाट से बालू नहीं निकाला गया है। लरंगों में जो भी बालू है वह प्रतिबंधित क्षेत्र से निकालकर डंप किया गया है। प्रदीप दुबे ने कहा कि लरंगों घाट का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। जब तक फैसला नहीं हो जाता बालू उठाव करने नहीं दिया जाएगा। अगले सप्ताह आ सकता है झारखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद अब स्टूडेंट जैक, मैट्रिक और इंटर रिजल्ट को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जैक बोर्ड रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है। पहले रिजल्ट की डेट 15 जून बताई जा रही थी, लेकिन 15 जून को रिजल्ट जारी नहीं किया गया। जल्द ही बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट डेट की घोषणा कर दी जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और TV9 हिंदी पर अपने नतीजे देख पाएंगे। फंदे से लटका मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। गिरिडीह में पंचबा थाना इलाके के सुलटिया नदी के समीप पेड़ पर एक व्यक्ति का शव फंदे से झुलता हुआ पाया गया। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग शव को देखने के लिए मौके पर उमड़ गए। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पंचबा थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।